अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करते हैं और देखते हैं कि उसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन, आपने इनमें से किसी एक को टिक करना है। क्वेश्चन में कहता है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन अल्फा प्लस बीटा, यानी आपने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसमें से सम निकालते हैं तो सम का फार्मूला आपके पास क्या होता है? ये होता है जी माइनस बी ओवर ए। तो इस फार्मूले को अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करें तो यहाँ ए यहाँ पर 3 होगा, बी यहाँ पर 5 होगा, जबकि सी यहाँ पर होगा -2। अब आपको चाहिए माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू आपके पास 3 है। तो इस तरह से आंसर आपके पास क्या होना चाहिए? -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन अल्फा बीटा इज। तो इसमें आपने अल्फा बीटा को एवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर अगेन इसको कंपेयर करते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में a बराबर 7 के है, b की वैल्यू यहाँ पर है -1, जबकि c की वैल्यू है 4। तो अब हम इसको ज़रा कंपेयर करते हैं। तो देखें आपके पास क्या आता है। चूँकि यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आपको चाहिए, तो अल्फ़ा बीटा के लिए हम मूव करते हैं। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है? ये होता है जी c ओवर a। तो c यहाँ पर है 4, a यहाँ पर है 7, तो 4/7। तो सो दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है जी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ a बराबर है 4 के, b इक्वल हो जाएगा -5 के, c इक्वल टू हो जाएगा 2 से, कि अगर आप इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें। कहते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसके रूट्स लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं आप। तो b यहाँ पे -5 है, a यहाँ पर 4 है और c है 2। तो ये आ जाएगा 25 - 32, यानी -7। तो इसके रूट्स क्या होंगे? आप देख रहे हैं कि इमेजिनरी आ गए। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट्स ऑफ -1। हम जानते हैं -1 के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। वो होते हैं -1, -ओमेगा और -ओमेगा²। नेक्स्ट है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम जानते हैं कि 1 + ओमेगा + ओमेगा², जब इन तीनों को सम किया जाए तो आंसर क्या आता है? 0। तो इट शुड बी 0। तो ऑप्शन ए में ये आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी जब आप तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं आंसर आता है ओमेगा क्यूब, और ये होता है बराबर 1 के। जी नेक्स्ट है जी कि इफ b² - 4ac इज लेस देन 0। अगर ये कंडीशन हो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इमेजिनरी। तो यहाँ ऑप्शन सी पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। तो इसके रूट्स कैसे होंगे? कहते हैं रियल, इमेजिनरी। आप कहेंगे नहीं, रैशनल। अब रैशनल इरेशनल जो है वो हो तो सकते हैं, लेकिन होता यह है कि रैशनल इरेशनल के साथ इनका अनइक्वल भी लिखा होता तो फिर कुछ ना कुछ इनमें से एडजस्टमेंट हो सकती थी। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगी, लिहाजा डी ऑप्शन। जी, तो इसमें कहता है 1/α + 1/β इज इक्वल टू। तो इसमें क्या करेंगे आप? एलसीएम ले लें। अल्फा बीटा विल बी द एलसीएम। यहाँ आ जाएगा बीटा, यहाँ से अल्फा, तो कंबाइन करेंगे तो इसे लिखेंगे अल्फा + β/2। तो देखें जरा ये किस ऑप्शन में मौजूद है? इट इज एट डी ऑप्शन। α² + β² इज इक्वल टू। तो इसमें एक फार्मूला आपके पास होता है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अगर हम लें तो ये आ जाएगा α² + β² + 2α β।
तो अगर आपको यहाँ पे जस्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस दूसरी प्रोडक्ट वाली वैल्यू को वहाँ ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 2 अल्फा बीटा। सो सी ऑप्शन। टू रूट्स ऑफ यूनिटी, ये तो सिंपल सा है जी, टू रूट्स ऑफ यूनिटी -1 और 1 ही होंगे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, तो a 4 है यहाँ, b भी -4 है, जबकि c की वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ b स्क्वायर -4ac लें तो b यहाँ पर -4 है, इसका स्क्वायर लेते हैं, a यहाँ पर 4 है जबकि ये 1, तो ये आ जाएगा 16 - 16 यू विल गेट 0। तो इसका मतलब इसके रूट्स हैं इक्वल हैं और रियल हैं, तो a ऑप्शन। नेक्स्ट है अल्फा बीटा, इसके रूट्स हैं, तो आपको रूट्स ढूंढने हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस। प्रोडक्ट ऑफ दिस का मतलब आपको 2 अल्फा और 2 बीटा का प्रोडक्ट लेना है, जो कि आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। आपको पता है अल्फा बीटा जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट को जाहिर करता है और इसका फार्मूला होता है C/A। तो यहाँ से a की वैल्यू p निकलेगी, b की वैल्यू जो है वो q होगी, जबकि c की वैल्यू r। तो फार्मूला है C/A, यानी c की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ जो कि r है और a की वैल्यू p है, तो 4r और p। तो देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ऐसी ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो अगर सम ऑफ द रूट्स होता, सम करना होता तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कर देते, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाता। चूँकि सम होता है -b/a, तो ट्वाइस ऑफ -b, b यहाँ पर q हो जाता और p, तो -2q/p। तो ये इसका सम है, प्रोडक्ट इसमें मौजूद नहीं है। तो अगर यहाँ प्रोडक्ट की जगह सम हो तो फिर ये क्वेश्चन ठीक है और इसकी ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस द प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा, तो देखें अगर हम 2 अल्फा को 2 बीटा से प्रोडक्ट लेते हैं इट विल बी 4 अल्फा बीटा। अब हम ये देखते हैं कि अल्फा बीटा यहाँ है क्या, क्योंकि ये होता है C/A। C यहाँ पर है -1, a है 1, तो इट इज़ -1। तो यहाँ पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा -4। तो देखें जी डी ऑप्शन आंसर होगा। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज डिटरमिन्ड बाय, सिंपल सी बात है, किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो उसकी डिस्क्रिमिनेशन से, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से जज होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दिस इज, इसकी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। जी, तो आखिर में कहेंगे थैंक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आपसे सेशन होगा।